वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बिहार प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम की डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। अब एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। फिर भी तैयारी हमें करते रहना होगा अपने सपनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है वह आयु वर्ग है 6 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों वह स्तर हो जाएगा स्तर 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध डैश से है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न देखते हैं, वंचित समूहों के छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? वंचित समूहों के छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अर्थ है समावेशी शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम में मूल्यांकन डैश के लिए आवश्यक है? अधिगम में मूल्यांकन अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो दोस्तों जो प्रभावित नहीं करेगा वह है सामाजिक अनुभव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है वह है छात्रों की रैंकिंग, जबकि परियोजना, अवलोकन तथा मुक्त अंत प्रश्न यह तीनों रचनात्मक आकलन कार्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है वह है कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती है जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि, ऐसा डैश के लक्षण दिखा रहा है? तो दोस्तों यह दिखा रहा है अधिगम में अक्षमता को। अगला प्रश्न है, मानव विकास है? तो दोस्तों मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद डैश को संदर्भित करता है? प्रकृति पोषण विवाद संदर्भित करता है आनुवंशिकी और वातावरण दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है वह है सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के जिस पहलू की उपेक्षा की जाती है वह है जैविक उपेक्षा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी वह अवस्था है जब शिशु अपनी आँखों, कानों और हाथों से सोचते हैं? तो दोस्तों वह अवस्था हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों वह सिद्धांतकार का नाम हो जाएगा मास्लो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? अधिगम शैली का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा के छात्रों द्वारा किए गए कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और उसे समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। तो दोस्तों वह कर रहा है अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को स्मरण करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति की बार बार हानि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को स्मरण करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति की बार बार हानि संबंधित है डिस्लेक्सिया से। अगला प्रश्न है, शिक्षा सभी विद्यालयों में सभी के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? तो दोस्तों यह टैगलाइन हो सकती है समावेशी शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाव, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से संबंधित कारक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों से डैश से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय व्यतीत करने के लिए कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गठन या निर्माण। प्रतिभाशाली छात्रों से गठन या निर्माण से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय व्यतीत करने के लिए कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में अधिगम अक्षमता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सबसे उपयुक्त विधि से किया जा सकता है? तो दोस्तों वह विधि का नाम है नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चे किसी अवधारणा को सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों यह विचार दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, वह है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।